सुबह की वॉक सबसे अच्छी है या शाम की या फिर खाना खाने के बाद? अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं तो आज सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सच ये है कोई एक बेस्ट टाइम नहीं होता। आपका गोल क्या है उस पर डिपेंड करता है। चलिए समझते हैं साइंस के साथ। सबसे पहले ये समझिए, वॉक का बेस्ट टाइम 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, फैट कंट्रोल करना है। दूसरा, शुगर कंट्रोल करना है। तीसरा, स्ट्रेस कम करके स्लीप इंप्रूव करनी है। गोल अलग है तो टाइमिंग भी अलग होगी। आज मैं आपको एक सिंपल रूल बुक दूंगा जिससे आप खुद डिसाइड कर पाओगे आपके लिए बेस्ट टाइमिंग कौन सी है। और एंड में मैं आपको एक सबसे प्रैक्टिकल टाइमिंग भी बताऊंगा जो ऑलमोस्ट हर किसी के लिए यूज़फुल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुबह वाली वॉक। सुबह वॉक का सबसे बड़ा फायदा है रूटीन और डिसिप्लिन। सुबह वॉक करने से बॉडी को सिग्नल मिलता है डे स्टार्ट, और सुबह की धूप सर्केडियन रिदम सेट कर सकती है। मतलब बॉडी की इंटरनल क्लॉक बेटर चलती है। इससे एनर्जी बेटर फील हो सकती है, मूड अच्छा हो सकता है और रात की नींद सपोर्ट हो सकती है। सुबह वॉक इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि ये हैबिट लॉक कर देती है। अब ध्यान से सुनो, कुछ लोग कहते हैं सुबह खाली पेट चलने से फैट बर्न होता है। सच ये है, कुछ लोगों में सुबह खाली पेट चलना फैट यूज बढ़ा सकता है, लेकिन ओवरऑल फैट लॉस कंसिस्टेंसी और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। यानी सुबह वॉक मैजिकल नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन बनाने के लिए बहुत पावरफुल है। अब आते हैं मेन विनर पर, खाने के बाद वाली वॉक। अब आती है सबसे अंडररेटेड टाइमिंग, खाने के बाद वॉक। अगर आपका गोल शुगर कंट्रोल है तो ये टाइमिंग गेम चेंजर हो सकती है। जब आप खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बढ़ता है और फिर इंसुलिन आता है उस ग्लूकोज को हैंडल करने के लिए। अब इमेजिन करो, खाने के बाद बॉडी में एक शुगर वेव उठती है, और अगर आप उसी टाइम 10 से 15 मिनट हल्की वॉक कर लेते हो तो मसल्स एक्टिव हो जाती हैं। मसल्स ग्लूकोज को डायरेक्ट यूज करने लगती हैं और इससे पोस्ट मील शुगर स्पाइक कम हो सकता है। स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि पोस्ट मील वॉक ग्लूकोज पीक रिड्यूस करने में हेल्प कर सकती है। और ये सिर्फ डायबिटीज वालों के लिए नहीं है, हेल्थी लोग भी मेटाबॉलिक हेल्थ सपोर्ट कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट सुनो, 2 मिनट वॉक भी हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन 10 से 15 मिनट सबसे प्रैक्टिकल है। दौड़ना नहीं, बस लाइट टू ब्रिस्क वॉक यही काफ़ी है। अब बात करते हैं शाम की वॉक की। दिन भर की थकान, ऑफिस स्ट्रेस, मेंटल लोड, ये सब जमा हो जाता है। शाम की वॉक बॉडी को सिग्नल देती है स्लो डाउन। इससे स्ट्रेस कम फील हो सकता है, माइंड काम हो सकता है और स्लीप प्रिपरेशन बेटर हो सकती है। अगर आप डिनर के बाद 10 से 15 मिनट हल्का चल लेते हो तो डाइजेशन भी सपोर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, रात को बहुत इंटेंस वॉक मत करना, क्योंकि इंटेंस एक्टिविटी कुछ लोगों की नींद डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए रूल सिंपल है, शाम को जेंटल वॉक जो आपको रिलैक्स करे। अब मैं आपको देता हूँ 10 सेकंड रूल बुक जिससे कंफ्यूजन खत्म परमानेंटली। अब सुनो फाइनल 10 सेकंड रूल बुक। अगर आपका गोल है एनर्जी प्लस डिसिप्लिन तो सुबह वॉक। अगर आपका गोल है शुगर कंट्रोल या बेली फैट लॉजिक तो खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक, ये सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है। अगर आपका गोल है स्ट्रेस रिलीज प्लस बेटर स्लीप तो शाम की जेंटल वॉक। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, कंसिस्टेंसी परफेक्ट टाइमिंग से ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ 15 मिनट चलना, हफ्ते में एक दिन 2 घंटे चलने से बेटर है। अब कमेंट में लिखो आपका गोल क्या है, फैट, शुगर या स्लीप। मैं आपके गोल के हिसाब से एग्जैक्ट रूटीन शेयर कर दूंगा। और एक ज़रूरी बात, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप डायबिटीज़ मेडिसिन लेते हैं या हार्ट कंडीशन है तो डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लो। याद रखिए, शरीर गिनती नहीं, संकेत समझता है। डिकोड सेहत, सही समझो, स्वस्थ रहो।